मैथमेटिक्स 10th क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो, द्विघात समीकरण। पिछले चैप्टर में हमने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। सबसे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस में आपको बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था। तो हमने रैखिक समीकरण पढ़ा था जिसमें किसी भी चर की घात कितनी होती थी, एक होती थी। अब जो आपके पास जो चैप्टर है वो बोल रहा है कि द्विघात समीकरण। तो पहले इसे समझ लेते हैं। तो द्वि का मतलब होता है दो, घात किसी भी चर की घात आपके पास कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो आपके पास एक समीकरण आपने बनाना है जिसमें घात कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 जिसमें आपने बहुपद में पढ़ा था द्विघात बहुपद के बारे में, तो मैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान दिला देता हूं। तो हम इस तरह से लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या था, द्विघात बहुपद था। तो जब हम द्विघात समीकरण बनाएंगे तो हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 इस रूप में लिखेंगे। और इसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं, जब बराबर है कितना जाता है, 0। यहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्या होती है, साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन होती है कि जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो आपके पास ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 होगा तो चलेगा। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपके पास द्विघात समीकरण का। तो इस तरह से जैसे 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यह एक द्विघात समीकरण है जिसमें चर की घात कितनी है, सबसे ज्यादा कितनी है, 2 है। किसी भी चर की, यहाँ पे चर की जगह आपके पास x y t s कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब आपके पास घात 3 4 होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, या 1 होगा तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। और हम एक चीज इसमें नोट करते हैं कि जब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये फिर भी क्या है, आपके पास द्विघात समीकरण है। बी और सी 0 हो तो चलेगा, परंतु ए 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बराबर नहीं है 0, यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि ये जो समीकरण लिखे हुए हैं क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमने ये जांच करनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 x माइनस 3, सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आपने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तो मैं आपको हिंट देने के लिए यहां लिख लेता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहां लिख रहा हूं आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab आपके पास 2x आएगा और इक्वल टू, अब 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2x माइनस 6 बन जाएगा। अब ये जो चीज है ये लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे हम, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 2x माइनस का 2x आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 जो आपका कितना होता है प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। जब भी किसी चर की घात आपका 2 आएगी तो आपके पास एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसका मतलब है पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट द्विघात समीकरण है। अब इसका सेकंड पार्ट भी हम यही कर रहा हूं। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा ये, तो बन जाएगा माइनस 6 प्लस का 2x। और अब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x, ये बन जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का आ जाएगा, प्लस 4x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आप x की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये पहले दो भाग क्या है, द्विघात समीकरण है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। तो आपके पास x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। तो पहले हम इस तरफ सॉल्व करेंगे। तो पहले ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर ये x यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 1 से तो x ही रहेगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास बन जाएगा माइनस का 2x, और माइनस 2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 रह जाएगा। अब हम इस तरफ करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, पहले यहां सॉल्व कर देते हैं, प्लस x माइनस का 2x, तो आपके पास ये आ जाएगा कितना, सिर्फ माइनस का x माइनस 2
अब ये अरे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं 3x और माइनस एक्स, तो आपके पास बनेगा प्लस का 2x, पर ये जब इक्वल टू से अरे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 अरे आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लीजिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। अब बचा क्या है, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 2x प्लस 3 बराबर है 0, तो माइनस 2x माइनस x ये बन जाएगा कितना, माइनस का 3x, और साथ ही साथ माइनस का 2 और प्लस का 3 ये आपका आ जाएगा प्लस का 1 बराबर है 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह एक रैखिक समीकरण है, यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, 2 नहीं है, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ जो यहाँ लिखा गया है, तो इसे भी सॉल्व करूंगा। x से 2x को करेगा तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर x से प्लस 1 को करेगा तो x, ये आ जाएगा कितना, माइनस का 6x और प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू x अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसे मैं अरे लाऊंगा तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, पहले इसे सॉल्व कर दूं तो ये माइनस का 5x बन जाएगा, माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर है 0। अब देखिए आप 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ कितना, प्लस का x स्क्वायर माइनस 5x तो माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर है 0। तो परंतु यहाँ देख रहे हैं आप x की घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यह एक द्विघात समीकरण होगा, तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, परंतु जो इसका चौथा भाग है यह एक द्विघात समीकरण है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम इसका 6th पार्ट करेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिए आप इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, तो ये है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आपके पास होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ लगाऊंगा तो a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 2ab करेंगे तो आपके पास वो आएगा आपके पास कितना, माइनस 4x आएगा। अब मैं इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए आप प्लस 3x प्लस 4x ये बन जाएगा कितना, 7x प्लस 1 माइनस 4, तो आपके पास यहाँ देखिए आपका आएगा माइनस का 3 बराबर है 0। तो यहाँ एक रैखिक समीकरण है, यहाँ एक द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका 7th पार्ट है जो, तो x प्लस 2 का होल क्यूब, जो क्यूब है जब घन होता है तो उसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपके पास, a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता था a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ लगाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, x क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर क्या, x का स्क्वायर b कितना है आपके पास 2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे ब्रैकेट में लेते हैं, तो 3ab का स्क्वायर 3a क्या आ जाएगा x, b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 4 बराबर है। अब 2x से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ नहीं आएगी, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, तो ये आपके पास बन जाएगा 2x की घात 3 हो जाएगी और साथ में माइनस 2x आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा आपका कितना, x की 3 प्लस 8, अब देखिएगा 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, ये बन जाएगा कितना 6x स्क्वायर, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस का 12x बराबर है 2x की घात 3 माइनस 2x आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 जमा 8 प्लस 6x की घात 2 प्लस 12x माइनस 2x की घात 3 प्लस 2x बराबर है 0। मैंने ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ला लिया है। अब देखिए आप माइनस का 2x क्यूब प्लस के x क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस x की घात 3 आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, इसी तरह आ जाएगा 12x प्लस का 12x प्लस का 2x, ये आपका प्लस का 14x आ जाएगा, साथ ही साथ आपका क्या बच जाएगा, प्लस का 8 बच जाएगा बराबर है 0। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे सबसे चर की सबसे ज्यादा जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है, घात कितनी आ रही है 3। तो हमने पढ़ा है कि द्विघात के लिए सिर्फ घात कितनी होनी चाहिए थी, 2। आप बोलेंगे यहाँ 2 भी आ रहा है, पर हमें सबसे ज्यादा वाली देखनी होती है, यहाँ 3 आ रही है तो यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, हमें सिर्फ ऐसा समीकरण ढूंढना है जहां पे सबसे ज्यादा घात कितनी आएगी, 2 आएगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहला भाग इसका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई
चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास एक आयताकार भूखंड दिया हुआ है, तो आयत इस तरह से होती है, आपके पास लंबाई है, चौड़ाई है, और अंदर का जो घेरा हो गया क्षेत्र है वो कितना है, 528 वर्ग मीटर है। तो हमारे पास ये दूसरे का पहला भाग है, तो क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल मैं लिख लूंगा कितना दिया गया है, 528 वर्ग मीटर दिया गया है। और आपके पास क्वेश्चन लिख रहा है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई यहां लिखनी पड़ेगी। चौड़ाई का मान हम ले लेते हैं x मीटर, और लंबाई बोला है आपके पास चौड़ाई का दुगना, तो चौड़ाई का दुगना होगा कितना, 2x से एक अधिक तो +1 मीटर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी। तो प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न आपके पास बोल रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हमारे को पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई को गुणा करके उसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो लंबाई आपके पास आएगी कितनी, 2x + 1 गुणा चौड़ाई कितनी है, x बराबर क्षेत्रफल कितना है, 528। अब मैं गुणा करूंगा तो याद आएगा 2x क्या, ये x यहां गुणा कर जाएगा, 2x क्या प्लस 1 के साथ और x मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो प्लस का x बराबर है 528 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करूंगा तो 2x² + x, ये 528 रहेगा, तो माइनस का 528 बराबर है 0। तो आप देख रहे होंगे कि वह क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, और यही हमें निकालना था। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपके पास लिखता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो क्रमागत है, क्रम में कैसा होगा, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। तो ये आपके पास क्या है, क्रमागत संख्याएं आ रही है, पूर्णांक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहला पूर्णांक, जो पहला पूर्णांक आएगा वो हम मान लेते हैं x, और दूसरा पूर्णांक जो अगला पूर्णांक होगा, तो क्रमागत है तो इससे अगला क्या होगा, x + 1। तो प्रश्न अनुसार तो ये लिखता है कि दोनों क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल आपके पास 306 है। तो दोनों पूर्णांकों का गुणनफल हम यहां करेंगे, वो आपके पास आएगा 306। तो गुणा करूंगा तो आएगा x² + x बराबर है 306। तो याद आएगा कितना, x² + x - 306 बराबर है 0। यह एक द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए आप यहां पर रोहन की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज, वो हम मान लेते हैं x वर्ष। अब है साथ में कौन, रोहन की मां, रोहन की मां की वर्तमान आयु, वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x + 26 वर्ष आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोलता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो क्वेश्चन बोल रहा है कितना, 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष बाद में। तो आप देख सकते हैं 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26 है, साथ में क्या हो जाएगा आपके पास, और 3 वर्ष और आ जाएंगे। तो उनका दोनों का गुणनफल, तो तो दोनों को गुणा करके कितना आएगा, 360 आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो x + 3, और ये आपके पास आ जाएगा कितना, x + 26 और 3 29 हो जाएंगे, बराबर है 360 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो x क्या याद आएगा कितना, 29x + 3x, और 3 को जब गुणा करूंगा 29 से, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 87 बराबर है 360। तो आपके पास आ जाएगा कितना, x² + 29 और 3 आपके पास हो जाएंगे कितने, 32x प्लस का 87 और ये माइनस का 360 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा प्लस का 87 माइनस का 360 बराबर है 0। तो ये बन जाएगा आपका कितना, x² + 32x, 360 में से जब 87 जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 372 माइनस का 273 बराबर है 0। तो यह भी एक द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है।
इसी तरह आपकी प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चन हो गए। जो क्वेश्चन बच गए वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। थैंक यू।